पहले तो चोरी छिपे पीते थे, अब तो खुलेआम। सबसे बड़ी चीज है जो हमें बता गए हैं, उसके थोड़े से भी रास्ते पे चलो तो पार हो सकता है। लेकिन अब कोई शराबी कबाबी वहां से आए और मेरे ऊपर हक लगाए कि माँ हमें पार करा दो, तो उसका क्या अधिकार है बताइए? उसका कोई अधिकार होता है पार होने का? जब उसने एक छोटी सी भी बात अपने पिता की नहीं सुनी तो उसको कैसे हम पार करा सकते? और जब वो पार नहीं हुआ तो जाकर के मेरी बदनामी करेगा कि हाँ वो तो ऐसे ही है, वो तो हाथ घुमाती है, वो तो जादू करती है, मंत्र करती है। और आप क्या है? उनसे पूछना चाहिए आपने क्या किया आज तक? आपने किसे पार किया है? आपने किसका भला किया है? आपने किसी की तंदुरुस्ती बढ़ाई है, किसकी तबीयत ठीक करी है, कुछ किया है? माँ को तुम बुरा बोलते हो, तुम्हारी क्या हस्ती? लेकिन यहाँ तो जो उठा वही बोल सकता है, किसी को भय तो है नहीं किसी के खिलाफ बोलने की। अब इससे ऊपर में मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कल मैं आपको इसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे बताऊंगी। जो चक्र है इसे हृदय चक्र कहते हैं, और हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का स्थान है, शक्ति का स्थान है, जो सबकी जगत की जननी है उसका स्थान है। क्योंकि जब जब भवसागर में बड़े बड़े राक्षसों का जन्म हुआ और उन्होंने सारे जितने सात्विक लोगों ने सताना शुरू कर दिया, तब वो स्वयं साक्षात आकर के उनका हनन करती है, उनको खत्म कर देती है। इसके लिए आपको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, देवी पुराण पढ़ना पड़ेगा। इस पे मार्कंडेय जैसा कोई बड़ा गुरु नहीं होगा। मार्कंडेय भी बहुत बड़ी शक्ति थी, बड़ी महान शक्ति थी मार्कंडेय भी। ऐसे ही आदि शंकराचार्य जो थे वो तो अभिभूत थे माँ से, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो बस माँ की प्रेज ही गाते रहे सुबह शाम। अगर कोई शंकराचार्य को पढ़े तो उन्होंने कोई भी विवरण खास दिया नहीं, बस वो तो सौंदर्य लहरी और ये चैतन्य लहरी जिसे हम वाइब्रेशन करी यही गाते। बहुत बड़े पुत्र थे वो। अब उन्हीं के शंकराचार्य आजकल बैठे हुए हैं। मैंने सुना कि वो अपना बड़ा भारी छत्र सोने का बनवा रहे हैं। अब क्या कहिए, अपने सर पे वो है खुद इतने से बटू वामन और वो अपने ऊपर में चक्र बना रहे। किसी दिन गिर विर गया तो चोट ही लग जाएगी उनको। मतलब गिरेगा तो मेरा नाम मत रखना, लेकिन बता रही हूँ मैं तुमसे, कम से कम इतना बना ले कि उनके सर पे न चोट लगे। गिरे तो चारों तरफ ऐसा बीच में बैठ के रहे आराम से, और उसी में बैठ के विमान में वो शायद स्वर्ग जाने वाले। और सब लोग उनकी पूजा में जाते हैं, खासकर जितने भी बेचारे साउथ इंडियंस हैं, इनके तो खुचूमड़ बना रखा है। मैंने एक लेडी से पूछा कि तुम्हारे हीरे का कहाँ गया? वो मैंने दान में दिया। मैंने कहा किसको? कल शंकराचार्य जी के। मैंने कहा अच्छा। कल उनका बन रहा है ना, उसमें हीरे भी लगने चाहिए। मैंने कहा उसमें हीरे लगा और ऊपर में 4-5 हाथी भी खड़े कर दो। एक एक तमाशा दुनिया में हो रहा है। अरे जरा देखो तो सही, क्या ये भगवान के नमूने ऐसे होते हैं? भगवान के लोग, अरे भगवान के लोग तो होते हैं बादशाह होते हैं, बादशाहत होती है उनकी। उनको क्या देने वाले हो तुम? बादशाहत ये होती है कि जमीन पर सो जाए तो भी बादशाह है, चाहे महलों में रहे तो भी बादशाह है, चाहे कहीं भी रहे तो भी बादशाह है। उसको कहना चाहिए भगवान के आदमी की ये कि वो उसका मुकुट लगा करके घूमेंगे, यहाँ पे हीरे जड़ा करके। गधों में हीरे लगाने से वो कोई राजा नहीं होते। उनको ऐसा लगता है गधों को कि अपने दुम में थोड़े से हीरे जड़ा लो तो दुम कट जाएगी। अच्छा, तो ये देवी जी का स्थान है। देवी जी जो है हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। हृदय में आत्मा स्वरूप शिव जी बसते हैं हर समय। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देती हूँ, आजकल मॉडर्न बड़ा अच्छा उदाहरण है। जिस तरह से कि एक लाइट में एक छोटा सा दीप जलते रहता है गैस के, या आपने गैस घर में होगी तो उसमें देखा छोटी सी फ्लिकर जलती रहती, और जैसे ही लाइट आ जाती है, लाइट कहने से भी जैसे ही गैस की धारा आ जाती है, माने कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, इसकी लाइट उसको पकड़ लेती है और आपकी जो चेतना है उसमें लाइट आ जाती है। आपकी चेतना अभी एनलाइटन नहीं, उसको किसी तरह से हृदय के पास पहुंचाना चाहिए। और हृदय जहाँ पे शिव जी का स्थान है, असल में सदाशिव का पीठ ही है, जगह ही है। स्थान वो है लेकिन पीठ ही है। तो कुंडलिनी जैसे ही यहाँ छू जाती है ऐसे ही हृदय आलोकित हो जाता है। यह है सदाशिव का स्थान। इसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ऊंचा सदाशिव का स्थान है। जैसे ही वहाँ कुंडलिनी छू लेती है आपकी चेतना में आलोकित हो जाती है, तभी फिर ब्रह्म आपके अंदर से बहने लगता है। ये जो बह रहा है साक्षात ब्रह्म है। आप ऐसे हाथ करके देखें, और जो भी बात करें सच या झूठ है, आपको फौरन वाइब्रेशंस आए। ये साक्षात ब्रह्म आपके अंदर से बह रहा है। और ब्रह्म जो है ये आत्मा का प्रकाश है, और आत्मा ही परमात्मा की परछाया है। परमात्मा की परछाया अपने अंदर जो है, या प्रतिबिंब जो है,
वो आत्मा स्वरूप है। परमात्मा सदाशिव स्वरूप मानने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मैनिफेस्टेशन से बाद में आपके ब्रह्मदेव और विष्णु ये 3 एस्पेक्ट निकलते हैं। माने पहले तो एक सदाशिव स्वरूप होता है और उसके 3 एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं सदाशिव स्वरूप या शिव स्वरूप, जो कि हमेशा एग्जिस्टेंस मात्र है, उनकी वजह से हम एग्जिस्टेड हैं। आज अगर हमारा हृदय बंद हो जाए, खत्म हो जाएंगे। अस्तित्व जिसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस जो है वो शिव स्वरूप है। उसके बाद में जो ब्रह्म स्वरूप है वो क्रिएटर है, मतलब वो सृजन करते हैं, वो सारे संसार की निर्मिति करते हैं कहना चाहिए। और उसके बाद में जो तीसरा स्वरूप उनका है विष्णु जी का, वो हमारा सृजन माने उत्क्रांति करते हैं, हमारा एवोल्यूशन करते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर धर्म बैठता है, हर एक एलिमेंट्स के धर्म बैठते हैं, हर एक सृष्टि के हर एक चीज़ का धर्म बैठता है। आम का पेड़ लगाओ तो आम निकलेगा। ये सब काम जो है उनकी सृजन शक्ति करती है, माने उनकी जो जिसको कहना चाहिए जिससे उत्क्रांति होती है। शिवजी का स्थान यहाँ पर है। अब शिवजी नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी, भोले आदमी है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। खास कर कोई जरा सी भी गलती कर दो तो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं। उनको मनाने के लिए तो साक्षात आदि शक्ति को उनके चरण पकड़ने पड़ते हैं जब गुस्से हो जाते हैं। तो उनको भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए। और वो गुस्सा काहे से होते हैं? वो गुस्सा इसलिए होते हैं जब मनुष्य का चित्त आत्मा की ओर नहीं होता। मनुष्य है, अब समझ लीजिए हठ योगी है, या जो आसन वासन करते हैं, सो कॉल्ड हठ योगी जिनको कहना चाहिए, तो वो रात दिन अपने शरीर कमाते रहते हैं। शरीर की तरफ जिस आदमी का ज्यादा चित्त गया, गुस्से हो जाएगा। जो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सोचता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, घर बनाने के बाद एरोप्लेन बनाना चाहिए, एरोप्लेन के बाद में पता नहीं और क्या बनाना चाहिए, इस तरह के जो आदमी होते हैं उनसे बड़े रुष्ट हो जाते हैं शिव जी। इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि चित्त आत्मा की ओर नहीं। चित्त को आत्मा की ओर रखो। खासकर आपके दिल्ली शहर में ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसको मैं बहुत माइल्ड शब्दों में कहती हूँ कि इम्बैलेंस है। उससे लोग खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। मैंने राइट साइड की एक्टिविटी ज़्यादा है। आप मेहनत कर रहे हैं, आराम हराम है, चलो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, देश का डेवलपमेंट करो। डेवलप होना चाहिए। डेवलप माने क्या? वो इंग्लैंड जैसा कर रहे हैं क्या, जहाँ पर कि 10% लोग तो सुसाइड करते हैं, 10% लोग पागल खाने में जाते हैं, 10% लोग अनाथालय में बैठे हैं, 10% बच्चे जो हैं वो भांग खाते हैं। इसी तरह से का 10% करते करते अगर 1% कोई बैठ जाए तो वो सहयोग करते हैं। ये हालत है। वैसा आपको बनाना है यहाँ, जहाँ की एक ग्रैंड मदर है, अपने ग्रैंड सन से शादी करती है। ये अंग्रेज अपने ऊपर रूल करते थे पहले, गधे कहीं के को गधा कहूँ कि क्या कहूँ बताओ, ऐसे तो गधा भी नहीं करता होगा। और कॉमन चीज़ है, ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से शादी करता है और ग्रैंड मदर ग्रैंड सन से शादी करती है। कॉमन, उनको कोई इसमें शर्म नहीं आती। लंदन में वेरी कॉमन, रोज न्यूज़पेपर में उनके वो आते रहते हैं, क्या लव लेटर्स। सवेरे न्यूज़पेपर खोलो तो लगता है क्या गीता लिखी हुई है। ये अधर्मी लोगों ने अपने यहाँ इतने दिन राज किया। उस वक्त इतने गधे नहीं थे, अब बहुत ही गधे हो गए। अब तो लिबरेटेड हो गए ना, वहाँ के बूढ़े तो इतने गधे हो गए, इतने गधे हो गए कि उनको सब सिली ओल्ड ब्लॉक्स कहते हैं वहाँ पर। और वहाँ की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, उन्होंने नाम बनाए हुए हैं। वो कुछ उनको शुगर डैडी कहते हैं। एक बुढ़े को बैठा रखा, उसका खूब पैसा खाती रहती है और घूमते रहती है आराम से। 15 साल की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, 13 साल से होशियार हो जाती। 15 साल से नोचना शुरू करती, बस पैसा कमाने से मतलब। बुढ़ा हो तो क्या हुआ, 4 शादियाँ हो गई तो क्या हुआ। और आदमी लोग भी उनकी वैनिटी सेटिस्फाई होती तो खूब ऐसे ही करते हैं। बुद्धू कहीं के बुढ़ों को वैनिटी हो जाती है, उनको इन्फीरियरिटी वहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कोई विजडम ही नहीं उनके अंदर में। अपने यहाँ अगर कोई बुढ़ा हो गया तो कितना बड़ी चीज़ है, बाबा बुजुर्ग हो गए, आइए बैठिए, चरण छूते हैं। उनसे बगैर पूछे हम लोग कोई काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ के बुढ़े जो हैं इतने गधे हैं, उनके कौन चरण छुए। अमेरिका तो भैया उनका नाम ही नहीं लो, वो तो उनके नाना है, गधे कहीं के। वो तो वहाँ कॉमन है। और अभी लंदन में भी उसका रूल निकाला है उन्होंने वहाँ पर लंदन में, कि उसका कायदा तुड़वाया वहाँ पर कि दिस शुड बी अलाउड।
वो तो छोड़ो, अब कायदा तुड़वा रहे हैं कि माँ बाप का संबंध जो बच्चों से होता है वो उसका भी कायदा, वहाँ कायदा है। अपने यहाँ ऐसा कोई कायदा नहीं। ऐसा कोई कायदा करते तो लोग हंसे कि गोबर खाने का कौन सा कायदा होता कि गोबर नहीं खाओ। ये तो मनुष्य को ऐसी समझ में आता है। तो अभी उसके कायदे के पीछे में लड़ रहे हैं वो लोग कि ये जो कायदा है इसको मिटाओ, अब तुम बताओ। और वो भी ओपनली पार्लियामेंट में जाकर, बेटी और बाप और बेटा और माँ, बोलो तो अब इन गधों से क्या सीखने का, काहे को डेवलपमेंट कर रहे हो बाबा। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।